हुजूर आए, रिश्ते मुस्कुराने लगे। हाँ, फिर इस्लाम की फतह हुई। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जी कूड़ा डालने वाले को माफ़ करना चाहिए, कहाँ माफ़ करना चाहिए, लेकिन अकीदे के दुश्मन को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। हम प्रॉपर्टी पे समझौता कर सकते हैं, गरीबी पे कर सकते हैं, दौलत पे कर सकते हैं, भूख पे कर सकते हैं, प्यास पे कर सकते हैं, इज्जत पे कर सकते हैं, जिल्लत पे कर सकते हैं, लेकिन नबी की गुस्ताखी पे कभी समझौता नहीं कर सकते। और अपना उसूल है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह हुजूर के इश्क में रंग में रंगे। और यार वो रंग भी क्या यार, जो अपना रंग ना चढ़ाए। मेरी समझ में बात कहते हैं जी मैं बरेलवी हूं, लेकिन बरेलवियत का अगर रंग ही ना चढ़ा तो फिर फायदा क्या। एक बुजुर्ग थे ना, वो कपड़े ही रंगा करते थे। बात रंग की आ गई तो बता दूं अशरफ भाई, तो वो कपड़े रंगते थे। एक शख्स आया और 10-12 जोड़ी कपड़े लेके आया। उसने कपड़े दे दिए, वो अल्लाह में मसरूफ, भूल गए डालना रंग में। अगले दिन आया, कहने लगा हुजूर कपड़े तैयार हो गए। कहने लगे अभी तो नहीं। कहने लगे आज ही मुझे पहनने। तो आपने फरमाया अच्छा। तो आपने घड़े में पानी था, रंग भी था, सारे कपड़े उठाए उसी में डाल दिए। वो गुस्सा हो गया, कहने लगा जनाब मुझे अलग अलग रंग के कपड़े चाहिए थे, आपने एक ही रंग में सारे कपड़े डाल दिए। फरमाने लगे बताना कौन सा रंग चाहिए। उसने कहा मुझे एक रंग गुलाबी चाहिए। उसी में हाथ डाला, गुलाबी रंग का कपड़ा। अब कैसा चाहिए? क्या मुझे सफेद चाहिए। उसी में हाथ डाला, सफेद रंग का कपड़ा। 12 कपड़े अलग अलग रंग के निकाले। कहने लगे जा, और गीले नहीं कपड़े भी सूखे निकल रखे थे। कहने लगा जनाब सिर्फ कपड़े रंगना जानते हो या दिल भी रंगना जानते हो? कहा हम तो रंग देते हैं, जो चाहो रंगवा लो। कहा जा, कपड़े तो रंग गए हैं, अब दिल भी मेरा मुस्तफा के रंग में रंग दीजिए। कपड़ों का रंग नहीं, कभी दिल पे भी रंग चढ़ा। अगर रजवी है तो पक्का रजवी बन। लोग कहते हैं शेर भूखा मर जाता, कभी घास नहीं खाता। बोल क्यों नहीं रे भाई, कभी घास। सुन्नी भूखा मर सकता है, कभी देवबंदी की दावत। देखो कौन नहीं बोला, असर होगा रोटी में। सुन्नी मर सकता है भूखा, वहाबी की दावत। माशाल्लाह सारे ही सुन्नी पक्के बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, वो ये मसला रहना चाहिए। देखो तकलीफ किस बात की। ये कहते हैं लोग, कहते हैं ना जी मिलाद का झगड़ा मत करो, मिलाद चलो कोई बात नहीं। फाता का झगड़ा मत करो, फाता सलाम खड़े होकर नहीं पढ़ना, चल बैठ के पढ़ ले, नोर के पढ़ ले, लेट के पढ़ ले, तेरी मर्जी। हम भी नहीं कहते खड़े होकर पढ़। कि झगड़ा किस बात का? झगड़ा इस बात का है, तुमने नबी की माँ की कब्र खोदी और उसमें पेट्रोल छिड़क के आग लगाई। जब तुमसे दुनिया ने यह सवाल किया था कि तुमने नबी की माँ की कब्र क्यों खोदी, तो इस सऊदी कुत्ती हुकूमत ने कहा था माज़अल्लाह ये जहन्नमी आती, हमने इसलिए इनकी कब्र में आग लगाई। जन्नतुल बकी गए ना लोग, उम्रा करने जा रहे हैं, आज करने जा रहे हैं। अल्लाह सबको हुजूर के दयार की हाजिरी नसीब करे। आज जन्नतुल बकी तुमने देखी है, और 200 साल पुरानी जन्नतुल बकी आप देखिए। हर कब्र का अलग निशान है। कुब्बे बने थे, मजार बने थे। जब से ये कुत्ते बैठे, इन्होंने कब्रों पे बिल्डोजर चलाया। मुझे बता, मेरे हुजूर फरमाते हैं लोगों तुम कब्रों पे पैर ना रखा करो। जब तुम कब्र पे पैर रखते हो तो उससे ज्यादा तकलीफ होती है जितना जिंदा की गर्दन पे पैर रखने से तकलीफ होती है। अगर मुर्दों की कब्र पे पैर रखने की इजाजत नहीं है, हमारे नबी ने मना फरमाया है, तो मुझे बता तो सही, जब उनकी फातिमा ज़हरा की कब्र पे बिल्डोजर चलाकर इन्होंने रूलर से मिट्टी कूटी होगी, मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरी होगी। उन्हीं के कदमों में इमाम हसन लेटे हुए हैं। जब उनकी कब्र पे बिल्डोजर चला होगा तो मुस्तफा के जिक्र पे क्या गुजरी होगी। वहीं पे आयशा सिद्दीका भी है, फिर मुस्तफा के दिल पे क्या गुजरी होगी। उसी के अंदर लाखों सहाबा है, जब उनकी कब्रों पे बिल्डोजर चला होगा तो मुस्तफा के जिक्र पे क्या गुजरी होगी। अगर सुन्नी हो तुम, अपने बाप की कब्र पे बिल्डोजर कबारा नहीं कर सकते तो तुम्हें हक किसने दे दिया? नबी के बाप की कब्र पे बिल्डोजर कबारा करो, उनकी माँ की कब्र में आग लगना कबारा करो। फैसला कर दो, जो हुजूर का रकीक है वो बरेली वालों का भी नहीं। यही तो झगड़ा है। बदलो अपने आप को, है कौन नबी की माँ? वक्त होता तो बताता। अल्लाह अकबर, कायनात में कुछ उस जैसी माँ हो तो लाके दिखाओ। कहती है एक दिन हुजूर पेट में थे तो मैं लेटी थी, मैं करवट से लेटी, मेरे माथे पे पसीना आ गया। कहती मेरी कमर के पीछे से ठंडे झोंके आ गए। मैंने मुड़ के देखा ना, ऐसी हसीन लड़कियां कभी मक्के में देखी नहीं। मैंने कहा कौन? मैंने कभी देखा नहीं। कहने लगी आमिना हम जमीन वाले नहीं, हम तो जन्नत वाले हैं। क्यों आई हो? का तुम्हारे माथे पे पसीना आया, रब ने फरमाया जा
महबूब की माँ को पसीना आ रहा है, जन्नत के पंखों से ठंडी हवा चला दी जाए। अब खुद बता, जिसके माथे का पसीना रब को गवारा ना हो, उसको दोज़ख में डालना वो कैसा गवारा करेगा। हाँ, ये रिश्ते हुजूर ने दिए और हुजूर पूरी ज़िंदगी फरमाया करते थे ना, मेरी माँ बचपन में मेरा सर अपने बाजू पे रखती और अपने चेहरे पे माँ कपड़ा डालती, कहते मुझसे छुप के रोती थी, मगर कहते मैं सुन लेता था। मेरी माँ कहती थी, या अल्लाह मेरा बेटा दुनिया में आने से पहले यतीम हो गया, अगर मैं चली गई मेरे बेटे का क्या होगा। फरमाते हुजूर मेरी माँ ये कह के इतना रोती थी कि आज तक वो जुमले मुझे रुला देते, आज तक जुमले रुला देते। हाँ नौजवानों, ये हुजूर ने अपनी माँ को, हुजूर जाया करते थे माँ की कब्र पे। हाँ, सहाबा कहते थे हुजूर पत्थरों के ढेर पे आते, फरमाते थे चुप हो जा, पत्थर का ढेर नहीं, मेरी माँ आमीना की कब्र है। खुद भी रोते थे, सहाबा भी रोते थे। वो इन्होंने आग लगाई। तुम्हें पता है हज्जतुल वदा का मौका आया, माँ क्या होती है ये मेरे हुजूर ने सिखाया। और तुम में कोई वकील बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कुछ भी बन जाओ, जिस दिन डिग्री मिलेगी उस दिन माँ बाप याद आएंगे, हो तब भी ना हो तब भी। तुम खुद बताओ अपने दिल पे हाथ रख के। जितने लोग यहाँ बैठे, अगर किसी को कोई खुशी मिलती है तो दिल में आता सबसे पहले किसे बताऊं, तो दिल कहता पहले माँ को बताना है। ये होता ना, पहले माँ को बताना, तब खुशी पूरी होती है जब माँ को बताया जाता है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर हज्जतुल वदा के मौके पे वापस आ रहे, रास्ते में माँ की कब्र अनवर पड़ गई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा के हाथ में सवारी की रस्सी थी। कहने लगे, फरमाया आयशा जी या रसूलल्लाह का, जब तक मैं ना आ जाऊं यहां से उठना नहीं। ये भी फरमाया था, उठना नहीं, यहीं बैठी रहना। एक दरख्त के नीचे कहती मुझे बैठा दिया हुजूर ने, खजूर का दरख्त था। खुद आगे बढ़े, मैंने देखा टीले पे चढ़े, चढ़ने के बाद मेरी नजरों से ओझल हो गए। कहते मैं बैठी रही, अचानक थोड़ी देर गुजरी, मुझे हुजूर के रोने की आवाज आई। कहा इस दर्द से हुजूर रो रहे थे, मेरा जी चाहता था आयशा छोड़ रस्सी हुजूर को जाके तसल्ली दे। मैंने चाहा कई बार, लेकिन हुजूर का फरमान था उठना नहीं, मैं अपनी जगह बैठी रही। कहा थोड़ी देर गुजरी है, मैंने देखा हुजूर मुस्कुराते हुए वापस आ रहे हैं। जब करीब आए मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, सरकार बताइए तो सही, अभी इतने दर्द के साथ आपके रोने की आवाज आ रही थी। या रसूल अल्लाह मुस्कुरा क्यों रहे हैं, आप ही रो रहे थे, आप ही मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं हाँ आयशा। का क्या हुआ था? कहते आयशा ये जो पहाड़ की चोटी पे गया था, ये आम पहाड़ी नहीं, ये वो पहाड़ी है जिसके दामन में मेरी माँ आमीना लेटी हुई है। आज जब मैं वापस आ रहा था मुझे माँ आमीना की याद आ गई, मैं माँ की कब्र पे गया, मेरे दिल में आया मेरी माँ ने मुझे उस वक्त देखा था जब मैं छोटा था, काश आज मेरी माँ होती, पत्थरों को सजदा, पत्थरों को बोलते देखती कितनी खुश होती, दरख्तों को सजदा करते देखती मेरी माँ कितनी खुश होती, जब लोगों का हुजूम देखती वो कितनी राजी हो जाती। मेरे जी में आया, मैंने कहा काश मेरी माँ होती, आज मुझे बेटा मोहम्मद कहती, सीने से लगाती, कहते मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। कई ख्याल ने दर्द से रुलाया, कब मेरे हाथ उठ गए। मैंने कहा या अल्लाह, जिंदगी देने वाला भी तू है, मौत देने वाला भी तू है, तेरा महबूब ये चाहता है आज मेरी माँ मुझे बेटा कह के आवाज दे के सीने से लगा ले। कहते मैंने इतना कहा था, आयशा माँ की कब्र खुल जाती है, मैंने क्या देखा, मेरी माँ मेरे सामने खड़ी थी और उसने बेटा मोहम्मद कहा, मुझे सीने से लगाया। कामिर का फरमाते हैं आयशा आज मैं माँ से मिल के भी आया हूँ और उसको अपना कलमा पढ़ा के भी आ गया। तुझे क्या पता माँ क्या होती है, ये रिश्ते हुजूर ने सिखाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। हाँ, अल्लाह तौफीक दे माँ की इज्जत करना, बाप का एहतराम करना। अगर हुजूर ना होते तो ये रिश्ते क्या थे, कुछ नहीं जानते थे मेरे रिश्तों के बारे में। हाँ, मेरे नबी ने ये रिश्ते सिखाए। वो जवानों तुमसे गुजारिश है, आज जेब पे कलम लग जाए ना, अपनी मेहनत न समझना, माँ बाप की दुआएं समझना। अगर बाप ने मजदूरी न की होती ना तो बेटे की जेब पे कलम नहीं लगता। बाप ने ईंटें न ढोई होती तो बेटा आज एसी में नहीं बैठता। शर्म आती है। आज जिनके कोट चढ़ जाते हैं बदन पे ना, वो अब्बा को अब्बा कहते हुए शर्म आते हैं। हाँ, कहता अपने बच्चों से जाओ बड़े मियाँ से कहो कि हमारे अब्बू ने बुलाया। तेरे मुंह पे फालिज गिर गया बाप कहते हुए? जिस बाप ने अपने कपड़ों पे पैबंद लगा के तेरे बदन के कपड़े सजाए, आज उसे कहता बड़े मियाँ तुझे गैरत नहीं आती? अगर इसने बचपन में तुझे कूड़े पे फेंक दिया होता ना, समाज में कोई तुझे इज्जत देने वाला नसीब नहीं होता। हाँ, पूछो उनसे जाके जिनके नाम के साथ बाप का नाम नहीं है।
ये जिंदगी कितनी तंग लगती है, ये जमीन कितनी छोटी लगती है। लाखों की भीड़ में भी अकेले होते हैं क्योंकि बाप का नाम नहीं मिला। आज बाप का साया भी, ये नाम भी कहता जाओ बड़े मियाँ से कह दो अब्बा ने बुलाया, शर्म नहीं आई तुझे? यही बड़ा मियाँ था जब तूने कहा था अब्बा मेला देखने जाना है, 3 किलोमीटर दूर तुझे कंधे पे लेके गया था। जिस दिन तेरे पेपर को लेट हो गया था तो तूने कहा था अब्बा पहुंच नहीं पाऊंगा, ये तुझे साइकिल पे गर्मी में खड़े होके लेकर के गया था ताकि बेटे का पेपर न छूट जाए। आज बाप की नब्ज थम रखी है, सांसें रुक रखी है, दवा के लिए तड़प रहा है, तू बीवी को लेकर के एयर कंडीशन गाड़ी में घूम रहा है। और खुदा की कसम अगर उस दिन उसने साइकिल पर न बैठाया होता, तेरी औकात नहीं थी, तू मर्सिडीज में बैठ जाता। आज बाप को उठा एयर कंडीशन गाड़ी में बैठा, दावे के साथ कहता हूं इधर बाप का बदन ठंडा होगा, खुदा तेरी जिंदगी को ठंडा फरमा दे। शर्म नहीं आती? आज उस बाप को कहते बड़े मियां से बाप है वो तेरा बाप, कोई बाजार से खरीदा हुआ गुड्डा नहीं जिसे चाहेगा बदल लेगा। शर्म आनी चाहिए, बाप की इज्जत किया करो। आज अगर थोड़े से आदमी वो हो जाता ना, वीआईपी बन जाता तो फिर कहता नहीं जी बुढ़िया बुढ़े गंदे कपड़े पहनते ही, इन्हें अलग कर दो। तूने कभी उसके कपड़ों के धब्बों में झांक के देखा है? उसके कपड़े के एक धब्बे में तेरी जिंदगी का दाग छुपा होगा जो उसने अपने कपड़ों से धो के तुझे साफ रखा है। अगर उसने तेरी जिंदगी साफ ना की होती ना, आज तू इतना साफ नहीं होता। कभी शाम को आया करना, आज जाके देखो अब्बा के पास पंखा नहीं, बेटा एसीओ में सो रहा। शर्म कर यार, हया कर। एसी पे हक पहले तेरा नहीं तेरे बाप का है। हाँ, बाप तो दोपहरी में इधर उधर पेड़ों के नीचे दुकानों के आगे दोपहरी काट रहा है, बेटा एसी में मौज के साथ सो रहा है। मरना नहीं है तुझे? तुझे पता है बाप क्या है? मेरे हुजूर ने फरमाया जिससे बाप राजी होता है उससे खुदा राजी होता है, जिससे बाप नाराज उससे खुदा नाराज है। इसलिए बाप की इज्जत किया करो, बाप की कदर किया करो, बाप का ख्याल रखा करो। हुजूर आए तो बापों को इज्जतें मिली है। हाँ, और ये दौलतों की दीवारें खत्म करो। ये झगड़े जो चल रहे हैं ना, चिट्टे मैले कपड़ों के झगड़े, ये कुत्ते बिल्ली की तरह जो लड़ाई चल रही है, ये खत्म करो आप। हाँ, कुत्ते बिल्लों की लड़ाई नहीं है ये। मैं 10 लाख लूंगा रिश्ते में, वो कहता नहीं मैं 3 ही दे सकता हूँ। चल 8 की बराबरी करेंगे। क्यों? ते 17 फीट का है। मर के देख, तेरे लिए भी वही चारपाई आएगी जो गरीब के लिए आनी है। तुझे भी वही लोग कब्र में उतारेंगे जो गरीब को उतारेंगे। तुझे गुस्ल देने के लिए जिब्रील नहीं आएंगे, तुझे भी वही गुस्ल देगा जो गरीब को गुस्ल देगा। किस बात का फर्क है तेरे अंदर? अगर दौलत दी है तो यहां मत दिखा, अगर दिखाना है तो उम्मत गरीब नजर आ रही है, किसी को जोड़े बनाते, किसी के निकाह कराते, किसी की छतें डलवाते, किसी के घर के खर्चे चलाते, किसी बेवा की बेटी के हाथ पीले कराते, किसी के घर का राशन नहीं है उसके घर पे राशन पहुंचाते और ये कहते ये मेरा कमाल नहीं, ये 12वीं वाले का कमाल है। खुदा की कसम कोई लाइट लगाए ना लगाए, तेरी कब्र को रोशन करने मुस्तफा खुद तशरीफ लेके आए। पैसे की गर्मी यहां दिखा, दौलत का नशा यहां दिखा, फिर देख खुदा कितनी इज्जतें देता है, खुदा कितनी बरकतें देता है। लंगर करें तो जात देख के नहीं, बिरादरी देख के नहीं, आम लंगर हुजूर का है, सब खा के जाएंगे। लेकिन ये भी ख्याल रहे कि तेरे दरवाजे पे सेठ विधायक मंत्री खा के चले जाएं, बाप मुंह छुपा के पड़ा हो। रसूलुल्लाह को ऐसा लंगर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये जहन में बात रख लेना। ऐसा बिल्कुल लंगर पसंद नहीं है। और ऐसा भी होता है, मैं कुर्बान जाऊं अपने सुन्नी बरेलवी भाइयों पे, कई जगह पे वहाबियों के कच्चड़ घर गांव में ना एक भी सुन्नी का घर है ना, चाहे एक लड़ी लगाए लगाता जरूर है, एक लड़ी लगाए लगाता जरूर है। उसकी एक लड़ी बता देती है कि ये मुस्तफ़ा के दीवाने का घर है। हाँ, तो जब कभी लड़ियाँ लगाया करो ना, तो जब अपने घर पे 50,000 की लाइटिंग करो तो पड़ोस वाले को भी देख लिया करो इसके घर पे लाइटिंग का खर्चा है कि नहीं। 50,000 की अपनी ना लगा, अपनी 40 की लगा ले, पड़ोसी को 10,000 की खरीदवा दे। इधर इसका घर रोशन होगा, उधर मुस्तफ़ा तेरी कब्र को रोशन फरमा देंगे। हाँ, थोड़ा सा ये भी ख्याल रखना है। और ये ख़त्म करो झगड़ेबाजियाँ, ये जो इतनी बढ़ती जा रही हैं। हाँ, समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब भला हो इस कौम का, हमारी कौम जो है ना बस ज़्यादातर नुमाइश में लगी है, दिखावे में लगी। दिन में अंदर से थोड़ा सा निखर जाइए, अंदर से। अगला 12वीं का जुलूस आए ना तो किसी के दिल में अदावत नहीं होनी चाहिए। हाँ, किसी के दिल में नहीं।
बल्कि हमारी कौम तो मस्जिद में भी जाती है ना, तो गुस्ल वज़ू करके नए कपड़े पहन के जा रही है, लेकिन दिल काले का काले ही है। अल्लाह कहता है इसने वज़ू किया, मैंने मुंह धो दिया, गुस्ल किया, बदन धो दिया, इससे पूछो ये दिल कब धोएगा। वो साफ कह देता जब तक दिल साफ नहीं होगा मुझे इसके सजदों की भी जरूरत नहीं है। हाँ भाई, थोड़ा सा आईने के आगे खड़ा हुआ करे और अपने आप को देखा करे। जवानों, अगर जन्नत चाहते हो ना तो जन्नत यूं नहीं मिलेगी जुलूस में थोड़ी देर नाच कूद लिए। हाँ, जन्नत ऐसे मिलेगी जुलूस वाले का जो पैगाम है वो भी आम करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। अगली बार जुलूस निकले ना, पहले मौलवी से पूछना जुलूस में जाना, बता मेरे हुजूर को कपड़े कैसे रंग के पसंद थे। ये कहेंगे सफेद कपड़े पसंद थे, तो जुलूस का हर बच्चा सफेद कपड़े पहने और कहते लोगों आज अपनी पसंद नहीं चलेगी, आज जो भी पसंद चलेगी मदीने वाले मुस्तफा की पसंद चले। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। सफेद कपड़े, सफेद अमामा और गर्दन झुका के नबी पे सलाम पढ़ता चल। सुभान। लोग कहेंगे इंसान नहीं फरिश्तों की जमात जा रही है। सुभान अल्लाह, बेशक फरिश्तों की जमात जा रही है। अल्लाह सलामत रखे, अकीदा भी मजबूत करे। ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए जो ये कहते हैं नबी का जन्म कन्हैया के जन्म की तरह है। माज़अल्लाह, कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। अगर वास्ता हुआ तो फिर उम्मीद मत रखना। बजाय शरबत के लट फिरेगा निरा। वो कान खोल के सुन लो, वहां पे जो शरबत, जो हौज़े कौसर पे जो मामला होगा ना, वो चार यार भी तकसीम करेंगे, मुस्तफ़ा जान रहमत भी तकसीम करेंगे, लेकिन अपने पराई की पहचान हजरत अली करेंगे। ये याद रखना। उनके हाथ में जो कोड़ा होगा ना वो इसका नहीं होगा, चमड़े का, आग का होगा। ये भी पहुंचेंगे प्यास लगी है। नबी को क्या कहता था? बड़े भाई की तरह तौड़ से पड़ेगा। तो बड़े भाई का तो फिर तेरे अब्बा के नाम में भी एक दो कोसर होगा यहाँ पे। जब बराबरी थी तो यहाँ तेरे अब्बा का भी तो चकबंदी में आया होगा कि नहीं जी। आज तो हुजूर की चल रही है तो कल मान लेता ना। आला हज़रत ने क्या गलत कह दिया, आज ले उनकी पाना, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मानेंगे है जी। तो भाई आखिरत का भी इंतजाम करके चलें, हुजूर को राजी करें। नौजवानों, जन्नत में जाना चाहते हो ना, किसी यतीम गरीब बेवा की बेटी से निकाह करो, जहेज लेके नहीं, दुआएं लेके, दुआएं लेके। मगर हमारी कौम बड़ी अच्छी, हम इसलिए 30 साल तक बेड नहीं खरीदते कि लल्ला को जहेज में मिलेगा, है ना। अब्बा एक पट्टी टूटा हुई चारपाई को ना बार बार बांध रहा, भाई एक चारपाई है, बेड बनवा ले। क्या नहीं, लल्ला 18 का होगा। चारपाई से 18 का क्या लेना देना? कहता मौलवी साहब तुम नहीं समझे। मैंने कहा भाई समझा। कहने लगा अब शादी होगी तो बेड मिलेगा, उसे कहां डालेंगे, इसलिए कम कर रहे हैं चारपाई। हाँ, कुछ घरों में जाके देखो अब भी अब्बा के जहेज का पलंग चल लिया। एक जगह खाना खाने गए तो वो तबाक आया, उसमें 36 गड्ढे, एल्युमिनियम का पुराना तबाक। मैंने क्या, बोले हमारे दादा को जहेज में मिला था। मैंने दादा का संभाल के रखा, तुझे खरीदने की तौफीक नहीं हुई। कड़वी सच्चाई है ये। हम इसलिए नहीं खरीदते कि जहेज में मिलेगा, तेरे बाप ने लेके रख दिया, जहेज में मिलेगा। अल्लाह ने तौफीक दी है ना, एक बेड ला, 2 सोफे ला, 4 बर्तन ला, गरीब की बेटी लेके आ जा। तुझे पता है औलाद शोहर के नसीब से आती है, दौलत बीवी के नसीब से आती है। अगर बीवी के कदम अच्छे हैं तो गरीब अमीर बन जाता है, चलन उतरी खराब है तो फिर अमीर भी गरीब बन जाता है। ससुर 50 लाख भी दे दे तो एक झटके में साफ। हाँ, बोले ससुर ने 15 लाख दिए थे, क्या हुआ, किडनी फेल हो गई, 15 और डाल के 30 की डलवानी पड़ गई। तहकीक कर वो 15 कैसे मिले, पता चला ससुर ने अपनी बेच के दी थी। ये बिकवाए तो तेरी बचेगी। चौराहे पे बैठा हो, इतना जहेज मिला, साहब बरामदे मारिया, हमें पता था तेरी औकात यही है, तेरा घर इस लायक कि नहीं तू जहेज लेता। तुझसे 12 बाई 12 का कमरा न पटा,
दूसरे के घर पर ठेका लेके बैठ गया। उसने दिया तो आता कहां से, औकात न थी तेरे घर में जहेज रखने की, लेकिन तूने झूठी शान की खातिर गरीब के सर पे चढ़ के बैठ गया। ये लिस्ट दी कई इतने से कम हुआ, बारात नहीं आएगी, गरीब ने किडनी दे दी, इज्जत नहीं जाने दी, तू इतना जलील निकला, लेके भी जलील हुआ, मर के भी जलील हो। बेशक बेशक, हक है, वाह जिंदाबाद। लेके भी जलील हुआ, मर के भी जलील होगा। देखो जाके घूमने द्वारे में पड़े, क्या बात है, अंदर जगह नहीं है। ये हालात है हमारे, कभी ऐसों के भले होते भी नहीं है, होते भी नहीं ऐसों के भले। फरमाया जो किसी इंसान के आगे बिला जरूरत हाथ फैलाए ना, अल्लाह उसे हमेशा मोहताज रखता है। तुम ससुराल से मांगो, कल तुम फिर दामाद से मांगोगे, फिर जाके तुम दूसरी जगह मांगोगे, ये भीख खत्म नहीं होगी। अगर मांगना ही है तो रब की चौखट पे आके मांगो, मांगना ही है हुजूर की चौखट पे आके मांगो। कहते मिलता ही नहीं, मैं कहता हूं तुझे मांगना ही नहीं आता। किसी दिन बैठ जाना मस्जिद में और ये क्या जाऊंगा नहीं जब तक ले नहीं लूंगा, खुदा की कसम तेरे लौटने से पहले खुदा तेरी जरूरतें पूरी कर दे। तुमने खुदा को खुदा ही नहीं जाना। हाँ नहीं जाना, जाता मस्जिद में ये दुआ कर, दुआ को इतने हाथ नहीं आते, ऐसे पहले कर देता। कभी मांग के तो देख, कभी यूं हाथ फैला, कभी दो आंसू गिरा, कभी उससे कह मालिक तेरे सिवा मेरा रब कोई नहीं है, तेरे अलावा मेरे लिए चौखटी कोई नहीं है, अगर तू लौटा देगा फिर कौन देगा। और तुझसे बिला वजह नहीं मांग रहा, इसलिए मांग रहा हूं कि तू देने वाला के मैं लेने वाला। उससे ये कह के मांग, खुदा की कसम उसका दरियाए करम जोश में आएगा। वो एक किसी ने कहा था कि मैं जन्नत में ही जाऊंगा, उसने कहा कोई गारंटी, कहा हाँ, कहा क्या गारंटी है, कहा एक बात बता। उसने पूछा, कहा बात बता, कहा क्या, कहा अगर कयामत में मेरा फैसला मेरी माँ करे तो मैं दोज़ख में जाऊंगा। तो कहने लगा यार अम्मा फैसला करे तो अपने बच्चे को कभी नहीं जाने देगी दोज़ख में, कि चाहे कमीना हो, कहा कितनी भी कमीना हो, मेरा फैसला मेरी माँ करने लगे तो वो दोज़ख में तो नहीं जाने देगी। उसने कहा अगर माँ नहीं जाने दे सकती तो वो खुदा जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, फिर वो क्यों दोज़ख में जाने देगा। मैंने कहा बच्चा एक बार रोए तो माँ दूध देती है, और तू रब को एक बार रो के दिखा, वो इतना देगा ससुर का मोहताज नहीं रखेगा। खुदा की कसम आवाज आती है, हम तो माइल बकरम है, कोई साहिल ही नहीं, राख दिखलाए किसे राह रफे बंदे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ससुराल से मांगोगे या खुदा से? कौन नहीं बोला भाई, आवाज सबकी नहीं आई है। ये सोच मत लेना मौलवी अपनी लेके शायद हमारा नुकसान कराने आए। मौलवी वो है जो कहता वही करता भी है। शुक्र अल्लाह का, मैं अपने जबान का बड़ा मजबूत आदमी, और अल्लाह मुझे मजबूत रखे, उसी की तौफीक से हूँ। मेरा कमाल नहीं है, मैं कहता हूँ घाटे कभी नहीं होते, रब के ऊपर छोड़ दो, सौदे हमेशा फायदे के ही होने। वो आलादत फरमाते हैं ना, आसियो दामन सखी का थाम लो, हाँ आसियो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, जान दे तो वादे दीदार पर नकद अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ये आराम ससुराल से नहीं होता, ये आराम मदीने से होता। कब होता? जब ये हाथ यहाँ आए और बंदा कहे दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पहचान सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। हाँ तो कभी ससुराल से नहीं मांगेंगे ना इंशाअल्लाह, जब भी मांगेंगे रब से मांगेंगे। कमेटी वालों तुम्हारा जलसा, तुम्हारा मजमा बड़ा अच्छा है, इंतजाम बड़ा प्यारा, मुझे खुशी इस बात की, ये नहीं लाखों नहीं है, मुझे खुशी इस बात की है जितने भी बैठे हुजूर के आशिक बैठे, इसलिए कि जो आया उठ के गया ही नहीं है, और जाता भी कैसे। शुक्र है अल्लाह का, मेरे हिस्से में अल्लाह का फजल है, वैसे भी क्रीम क्रीम आती है, छटवट तो छट जाती है, क्रीम क्रीम आती है, और ये क्रीम मदीने वाले के करम से आती है। अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, ये बातें याद रखेंगे, बाप की इज्जत करेंगे, माँ की इज्जत करेंगे, गाड़ी लेके उस पर लिखेंगे ये मेरी माँ की दुआ है, यही गलती है, यही मत करना। सीधी लिख देते अम्मा की दुआ है, हाँ
लिखते टाइम नहीं सोच रहे क्यों लिखवा रहे, आप पूरी ब्याज से बिल्डिंग बना लेगा, ऊपर लिख देता हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। रब का फजल नहीं, ये तेरे ब्याज से बनी है जनाब। कहते अगर अल्लाह को पसंद ना होती तो बिजली गिरा देता, वो बिजली बिल्डिंगों पे नहीं, वो बिजली दिलों पे गिराया करता है। ये याद रखना। किसी को लगता है मेरा मकान ऊंचा है, अल्लाह मुझसे राजी है, तो गलत है। बिजलियां वहां नहीं, बिजलियां यहां गिरती हैं। समझ रहे हैं? अगर बिस्तर पे लेट के भी नींद की गोली खाने पड़े ना तो समझ लेना फिर कोई ना कोई गलती है। वो कहा था ना किसी ने, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, इसलिए कि उनके साथ रब का करम होता है। नींद रब की अता है, जिसे देता उसे आती है, वरना गोलियां खा के भी करवटें बदलता बंदा। तो बिजलियां बिल्डिंग पे नहीं, यहां गिरेंगे, करेंगे इंशाल्लाह ख्याल इस चीज का। तो अगर अल्लाह तौफीक दे, कुछ तरक्की करो, गाड़ी देना, तो लिखना ये मेरे माँ बाप की दुआ है। और पीरों मुरीदों से भी गुजारिश है, कुछ मुरीदों से अगर कहने लगो ना क्या हाल है, तो कहते बॉस पीर का करम है। सोचो जरा, मैं सुन्नी हूं, गलत ना समझे, तुमसे पक्का रज़वी हूं मैं। हाँ, तुमसे बड़ा आशिक हूं आला हज़रत का। सुन्नी क्या कहते हैं सीधे मुरीद, वाह मेरे पीर का करम है। अल्लाह कहता हवा मैंने चलाई, पौधा मैंने जमाया, हाँ शबनम से मुंह मैंने धुलाया, चांदनी से आंखें मैंने खोली, सूरज की तपिश से मैंने इसको ताकत दी, सब कुछ मैंने किया, हवाओं से बचाया, ओलों से बचाया, रात के अंधेरे में हिफाजत की, दिन के उजाले में बचाया, और फिर भी ये कहता पीर का करम है। बंदे ये कहा कर दुआएं पीर की हैं, करम मेरे खुदा का है। समझ गए ना? फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता है। रिश्ते मजबूत करें रब से रिश्ते मजबूत करें। वो ये नहीं कहता कि गुस्ल करके मस्जिद में आ तब सुनूंगा, वुजू करके मुसल्ले बैठ तब सुनूंगा ना। आंख खुल जाए, अपने गुनाह याद आ जाए ना, बिस्तर पे ही उठ के बैठ जा। कहते मैं पापी हूं लेकिन तू करीम है, मैं गुनाहगार हूं लेकिन तू करीम है। मेरी गुनाह करने की आदत है तो तेरी बख्शने की आदत है। मालिक मैं मुजरिम बन के आया हूं, तू करम कर दे। वो ये नहीं देखेगा मुसल्ला बिछा है कि नहीं बिछा है, वो तो ये देखता कि मुंह किधर है। जब उसकी चौखट पे मुंह कर देते हो, वो करम की बारिशें कर दिया करता। करेंगे ना इंशाअल्लाह। कभी रात में आंख खुले उसे आवाज दो, कभी अकेले हो जंगल में उसे आवाज दो, कभी तन्हा हो सफर में उसे याद करो। फिर देखो अकीदा ये रखो मेरा खुदा मेरे साथ है, रखो ये अकीदा मेरा खुदा मेरे साथ है। हुजूर तो फरमाते हैं एक मुसलमान 10 पे भारी होता है। आज 10 मुसलमान एक से पिट जाते हैं, वजह क्या? हमारे अकीदे कमजोर हो गए। हाँ, कहते नहीं बंदूक बचाती है, बंदूक नहीं, हमेशा खुदा बचाता है। कौन बचाता है? सारे बोले कौन बचाता है? खुदा बचाता है। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक वाक़या तहरीर फरमाया। फरमाते मैं एक जंगल में बैठा था, देखो अल्लाह कैसे बचाता। लोग हमारे जो ज्यादातर एतकाद और एतमाद और भरोसे हो गए ना, वो ज्यादातर भरोसे हमारे मादियात पे हो गए। क्या भाई गाड़ी जो है ना बुलेट प्रूफ होगी तो गोली काम नहीं करेगी, एयर बैग उसमें होंगे तो एक्सीडेंट से कुछ नहीं होगा, ये कि ड्राइवर अच्छा होगा तो गाड़ी कहीं भी ले जाएगा ना। भरोसा रब पे करो, भरोसा रब पे करो। मौत आती है तो कुरान कहता है जहां चले जाओ वहां मौत का फरिश्ता आ जाएगा। हम 7 तालों में भी फरिश्ता भेज देंगे, और जब हम बचाते हैं तो फिर मौत के मुंह से बचा लेते। मियां मोहम्मद बख्श कहते मैं बैठा हुआ था तो मैं तस्बीह पढ़ रहा था, और जानवर एक फाख्ता होती है ना, इसे इधर क्या बोलते हैं? उसे फाख्ता ही बोलते हैं ना। तो वो सुबह सुबह बड़े प्यारे लहजे में बोलती है, सुनाए ना कभी उसे बोलते हुए, इतना प्यारा लहजा होता है। वो जानते वो अपनी बात नहीं करती, रब की हमद बयान करती है। हाँ, अल्लाह की हमद बयान करती है। वो अपने पेड़ में मौज में बैठी थी अपने घोंसले में, और अल्लाह की हमद बयान कर रही थी। इतने में ना शिकारी आ गया, उसने आवाज सुनी, चलाया, बोले शिकार मिल गया। सुबह ही सुबह उसने लाके तीर कमान संभाला और निशाना लगाया ना, तो वो फाख्ता थी, उसकी नजर पड़ गई, कह रही ये तो शिकार करने आया। उसने फट से उड़ी ना पेड़ से, अभी ज्यादा ऊपर नहीं गई, देखा ना ऊपर बाज था। कौन था? बाज समझते ना जो परिंदों का शिकार करता। उसने देखा नीचे शिकारी, ऊपर बाज है, अब क्या करूं? उसने कहा यार अब तू ही बचा सकता है। ये कह के पेड़ पे आके बैठ गई। आवाज आई परेशान ना हो, सुकून से बैठ, तूने हमें आवाज दी है, तूने हमें आवाज दी है, अब देख हम तुझे कैसे बचाते हैं। बाज था ये बाहर निकले तो मारूंगा, शिकारी मूड में था, आके बैठ गई, उसने निशाना लगाया। अब अल्लाह की मर्जी देखो,
जैसे इसने निशाना लगाया, तीर छोड़ने वाला था, एक सांप आया और उसने शिकारी के पैर पे डसा। जैसे ही उसके जहर का असर हुआ ना, तो मारे दर्द के एकदम इसका हाथ ऊपर उठ गया, निशाना यूं था यूं हो गया, और झटके से कमान से तीर छुटा, वो जाके बाज को लगा। बाज तीर से मर गया, ये सांप के जहर से मर गया। आवाज आई, देखा जब हम बचाने पे आते हैं तो ऐसे बचा ले। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। खत्म हो गया रब से, अल्लाह पे भरोसा करो और उसे आवाज दिया करो, आवाज दिया करो। बगदाद में ना चोरी हो गई या कत्ल हुआ, अभी है मेरे पास लोग 2-4 मिनट। अशरफ भाई पूरी कीमत वसूल कर रहे हो ना लेटाने की, अल्लाह सलामत रखे। ये बड़े चाहिए थे मेरे अशरफ भाई हैं माशाल्लाह, ये उलमा है, अल्लाह सलामत रखे। और बस मजमा अच्छा है इसलिए मैं बोलता जा रहा हूं, हालांकि ये मेरे उसूल के भी खिलाफ है और दूसरी तकरीर है। हाँ, अल्लाह ही जाने गाड़ी का पंचर जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, हाँ, मगर ये कमेटी वाले देखेंगे। बस मैं अपनी बात कर रहा हूं, जो मुझे करना वो मैं कर रहा हूं, जो इन्हें करना ये वो करेंगे। तवज्जो है ना सारे लोगों की। अल्लाह जब बचाने पे आता तो ऐसे बचा लेता, पेट में दर्द हुआ, हाय रे डॉक्टर, यही तो कहते हैं, केस लगा, हाय रे वकील, ठीक है। और अगर दावत हो गई तो हाय रे ठेकेदार, तू खिलागा तभी मिलेगा। मतलब ये कि रब कहीं याद नहीं आया, कहीं याद नहीं आया। तो बगदाद में कत्ल हुआ तो अज्ञात एक हिस्सा रखा है पुलिस वालों ने कि इसमें जितने चाहे उठा लेते, मौज है इनकी। जब भी FIR अज्ञात में दर्ज कराई जाती तो फिर ये किसी को भी उठा लेते, इन्हें हक है भाई, हम तो कबूल करवाएंगे। बगदाद में भी 19 बंदे उठाए गए, वो बगदाद के थे, लेकिन 20वां बंदा उठाया गया, वो परदेसी था। 19 बंदे बगदाद के, 20वां परदेसी समझते हैं ना, मुसाफिर था, आया होगा किसी काम से, पुलिस उसे भी पकड़ के ले गई। अब जब ये 19 अंदर गए ना जेल में, तो खलबली मच गई, भाई मेरा भाई उठा लिया, मेरा चचा उठा लिया, मेरा मामू, मेरा नाना। लोग आए, कहने लगे भाई ये साहब अपने ही आदमी है, छोड़ दो, अपने ही है, छोड़ दो, अपने अपने करा के ले गए भाई, इसकी गारंटी मेरी। वो जो था ना परदेसी, वो अकेला रह गया, उसका तो शहर भी अपना नहीं। हारून रशीद का दौर था, उसने ना फिर जब देखा कोई बचाने वाला नहीं, मुसल्ला बिछा दिया, रो के कहने गया, अल्लाह 19 लोग थे, हो सकता है उनमें से कोई कातिल हो, मैं तो बेगुनाह हूं ना, मेरी बेगुनाही का गवाह भी तू है, मेरा सबूत भी तू है, मेरा हामी भी तू है, मेरा नासिर भी तू है, मेरा मददगार भी तू, मेरा सिफारिशी भी तू। इसने रो के इतना कहा ना, उधर हारून सो रहे थे ख्वाब में, रब ने फरमाया हारून तू सो रहा है, मेरा बंदा तेरी जेल में बेगुनाह बंद है। मदद कैसे आती है? कहते मेरा बंदा बंद है। दौड़ के आए, कहते मैंने पूरी जेल ठान डाली, कोई नजर नहीं आया। फिर मैंने कान लगा के सुना, किसी की हिचकी की आवाज आ रही थी, उधर गया, मैंने देखा एक बंदा सजदे में सर रख के कह रहा था, या अल्लाह मेरा सिफारिशी भी तू, मेरा जमानती भी तू, मेरा गवाह भी तू, मेरा सब कुछ तू है। हाथ पकड़ के कहने लगे चल रब ने तेरी सुन ली है। घर लाए, दरबार में सुबह बैठाया, शाही लिबास पहना कर ऐलान किया, लोगों तुमने दुनिया के चहीते तो देखे होंगे, आओ आज मेरे रब का लाडला देख लो। ये वो है जिसकी बेगुनाही का सबूत रब ने दिया। अब बताओ, ससुर से मांगोगे खुदा से मांगोगे? सारे बोलो किससे मांगोगे? खुदा से। कब भला होता है? जब 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 खुदा देता है तभी भला होता है। अल्लाह करीम हमें हुजूर की विलादत की बरकतें नसीब फरमाए, और जितने लोगों ने इस महफिल को सजाया गया सबको मुस्तफ़ा का खास करम अता फरमाए। फरमाया गया व रफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया। बस यूँ समझें, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। बस ये जलसे नूर जिंदाबाद, ये महफिल पाइंदाबाद। नौजवान नानी कमेटी को मुबारकबाद, आज उन्होंने ये जलसा सजाया। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। भाईजान आपका माइक भी लाजवाब है, इंतज़ाम भी लाजवाब है। ऐसा माइक हो तो बंदा पूरी रात भी बोल सकता है। ठीक है, आपका इंतखाब बहुत अच्छा है। अब सारे लोग मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।